श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि श्रावणी पूर्णिमा का बहुत ही विशेष सा दिन है। आपकी ये पूर्णिमा 8 अगस्त को भी है और 9 अगस्त को है, लेकिन जो व्रत की पूर्णिमा है वो आपकी आज के दिन है। तो इसीलिए आज इस व्रत की पूर्णिमा का दीपक हम सभी को अपने घर पे लगाना है। अगर कल की वीडियो आप लोगों ने मेरी देखी होगी कि पूर्णिमा एक्चुअली में कब है, मैंने आपको बताया था कि उपाय करने के लिए कौन सी पूर्णिमा है और व्रत करने के लिए कौन सी पूर्णिमा है। अगर वो वीडियो आपने देखी होगी तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। इसी की बात आज हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले बताना चाहता हूं कि आज के दिन इस पूर्णिमा तिथि के अवसर पे हम सभी लोगों को क्या करना है, एक दीप प्रज्वलित करना है अपने घर में रात में। अब सुनिएगा, मैं क्यों कह रहा हूं कि रात में करना है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि का जो महत्व होता है ना वो रात को होता है। जो अमावस्या तिथि का महत्व होता है वो कब होता है, रात को होता है। करवा चौथ की तिथि का महत्व कब होता है, रात को होता है, ठीक है ना। दीपावली तिथि के महत्व कौन सा होता है, रात को। तो जो तिथियां हम रात को महत्व देते हैं उन तिथियों में उदया तिथि नहीं देखी जाती है कि इस टाइम पे तो सूर्योदय हो रहा है तो आज की दिन मानी जाएगी। नहीं, जिस टाइम पे रात के समय में जो तिथि होगी वही तिथि मानी जाती है, ठीक है ना। तो आज क्या करना है, आप लोगों को इस प्रकार से दिया लगाना है। अब मेरी बातों को सुनिएगा। स्पेशली हम ये उपाय कर कहाँ रहे हैं, बताओ जल्दी से, पूर्णिमा के लिए। अरे पूर्णिमा के लिए तो कर रहे हो, तो क्या करना है, आज जब चंद्र देवता अपनी पूरी लालिमा पृथ्वी पर बिखेर रहे होंगे तो आपको क्या करना है, एक दिया इस प्रकार से, जिस भी स्थान से आपके घर में चंद्र देवता के दर्शन आपको हो रहे हो, चाहे आपको अपने घर के गेट के बाहर जाना पड़े, आपको अपने घर की छत पे जाना पड़े, सीढ़ियों पे खड़ा होना पड़े या बाहर जाना पड़े, कहीं से भी जिस भी स्थान से चंद्र देवता के दर्शन हो रहे हों, आपको क्या करना है, जाना है और इस दीप को चंद्र देवता की रोशनी में लगाना है। चाहे घर के बाहर लगा दो, अंदर रोशनी आ रही है तो अंदर लगा दो, छत पे रोशनी पड़ रही है तो छत पे लगा दो, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हम यह उपाय कर किसके लिए रहे हैं, चंद्र देवता के लिए। और चंद्र देवता में भी हम महादेव का स्मरण करेंगे, यानी कि चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित करना है। दीपक तो आपने लगा दिया, अब इस दीपक में हम कौन सी बत्ती लगाने वाले हैं, गोल बत्ती। अच्छा बताओ जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में सभी लोग, वीडियो को यहाँ पे रोक दो 10 सेकंड के लिए और बताओ कि यहाँ पर हम गोल बत्ती का दिया क्यों लगा रहे हैं। मैं बार बार बता चुका हूँ, रिपीट नहीं करूंगा, ठीक। अब आप लोगों को क्या करना है, इस दीपक को प्रज्वलित करना है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, आज के दिन इस दीपक के अंदर घी डालिएगा, क्योंकि विशेष तिथि के लिए उपाय कर रहे हो ना, तो घी डालेंगे, ठीक। अब बारी आती है दीपक को प्रज्वलित करने की, तो दीपक को जला देना। जब दीपक को जलाओगे तो दीप जलाने से पहले थोड़ा सा चावल का दाना दीपक के नीचे रखना क्या होता है, अनिवार्य होता है। इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, मैंने बताया है कि पूर्णिमा तिथि पे चावल के दाने का कितना बड़ा महत्व होता है। तो क्या करना है, आपको चावल का दाना रखना और फिर आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे। नाम कौन सा लोगे बताओ, चंद्रमौली महादेव के नाम से इस दीपक को प्रज्वलित करना। दीप जलाने के बाद में आपको अपने हाथों में थोड़ा सा चावल का दाना और लेना है और भोले शंकर का स्मरण करते हुए अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल के जलते हुए दीपक के अंदर चावल के दाने को डाल देने से हमारे घर में कभी भी किसी भी प्रकार से कोई संकट, तकलीफें, प्रॉब्लम, समस्या नहीं आती है। परिवार हमेशा हमारा खुश रहता है, ठीक है ना। तो करिएगा ज़रूर, किसी को भूलना नहीं है आज के ये स्पेशल सा उपाय। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये उपाय तो इतना फेमस है पूर्णिमा का, पूज्य गुरु जी ने अपनी लगभग सभी कथाओं में चंद्रमौली महादेव का ये उपाय पूर्णिमा तिथि पे करने के लिए ज़रूर बताया, ठीक है ना। क्या करना है, आप लोग को ज़रूरत पड़ने वाली है चावल के एक दाने की। अच्छा सुनिएगा, कुछ लोग सोच रहे होंगे भैया ये उपाय हम कब करें, 8 को करेंगे 9 को। अरे पूर्णिमा दोनों दिन है, आप 8 को मन हो 8 को कर लो, 9 को मन हो 9 को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन व्रत वाली जो पूर्णिमा है कब है, वो 8 को ही थी, ठीक। अब क्या करना है, चावल का एक दाना लेना जो कहीं से खंडित ना हो, अपनी मनोकामना के लिए, इच्छाओं के लिए हम इस उपाय को कर रहे हैं। चावल का एक दाना ले लिया, साथ ही साथ आपको एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र भी लेनी है। ध्यान रखिएगा, बेलपत्र कहीं से कटा पिटा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक बेलपत्र लेना और फिर
तांबे का लोटा लीजिएगा, जल भरिएगा, और आज है पूर्णिमा की तिथि तो जल के अंदर क्या डालोगे, गंगा जल, है ना। इन सभी चीज़ों को लेकर के कहाँ पे पहुँचेंगे, महादेव के शिवलिंग के पास में पहुँचना। अब यहाँ पर जो बताने जा रहा हूँ उस चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। जब आप महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना ना, तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो चावल का एक दाना था उस चावल के एक दाने को पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए चढ़ाएंगे। दोबारा बोल रहा हूँ, किसका ध्यान लोगे, चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए चावल का एक दाना महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। चावल के एक दाने के ऊपर जो बेलपत्र मैंने आपको दिखाई, उस बेलपत्र को आपको अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी विशेष को कहते हुए यहाँ पर समर्पित करना। अब यहाँ समर्पित करने के बाद में फिर एक लोटा जल चढ़ाएंगे। जब जल चढ़ाओगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करना। देखो, मैं बार बार कहता हूँ कि छोटा सा ही उपाय करो, बट नियम ध्यान होना चाहिए। पहले चावल का एक दाना चढ़ाएंगे, उसके बाद में चावल के दाने के ऊपर बेलपत्र, और फिर क्या करना है, एक लोटा जल चढ़ा देना। इससे आपके घर परिवार में जिस भी व्यक्ति की इच्छा अधूरी होगी वो पूरी ज़रूर हो जाएगी, ठीक है ना। 2 उपाय आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन आपको पता है कि 9 तारीख की रात 12 बजे तक सावन खत्म हो रहा है, रक्षाबंधन का पावन सा पर्व है। इसके उपलक्ष्य में मेरे सभी भाइयों के लिए, मेरी सभी बहनों के लिए एक छोटा सा ऑफर है। वो है कि 7 मुखी रुद्राक्ष होता है बहुत सारे पैसे के लिए, और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर से लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए। या फिर आपको 1 मुखी से लेके 14 मुखी तक कोई भी रुद्राक्ष मुझसे लेना हो, खरीदना है, तो कोई भी रुद्राक्ष खरीदते हो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें फ्री दे रहा हूँ। सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोग को एक महादेव का शिवलिंग दिखाई दे रहा है, जो कि पानी से जलने वाला शिवलिंग है। ये मैं बिल्कुल आपको फ्री देने वाला हूँ। इसके साथ एक रुद्राक्ष का फल आपको दिखाई दे रहा होगा। ये रुद्राक्ष के फल के अंदर से 1 मुखी से लेके 21 मुखी तक निकल सकता है। मुझे भी नहीं पता कि इसके अंदर कितने मुखी निकलेगा, ये आपकी किस्मत के ऊपर है। ये भी मैं फ्री दूंगा। साथ ही साथ 5 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलेगी, 3 मुखी रुद्राक्ष आपके बच्चों के लिए फ्री मिलेगी। रुद्राक्ष की माला बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आपको मैं फ्री में देने वाला हूँ। प्लस 50 ग्राम भस्म जो कि बेल की छाल से बनाए गए हैं, वो बिल्कुल फ्री में दूंगा। और एक नई चीज़ मैंने जोड़ी है, 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के, जिसको मंदिर में, घरों में लगा सकते हो। तो इन सभी चीज़ों का लाभ उठाना है तो आप मुझे जल्दी से कर दीजिए व्हाट्सएप पे मैसेज। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है, जल्दी से मैसेज करें। प्राइस वहाँ बताऊँगा और सारे जल्दी से ऑफर का लाभ उठाएंगे, ठीक है ना। अभी तक मैं आपको बताना चाहता हूँ 3500 लोगों ने ऑर्डर किया है सिर्फ 2 दिनों में। किस चीज का इंतजार कर रहे हो, जल्दी से ऑर्डर करो। अब बातें करते हैं उपाय की। क्या दिखाई दे रहा है, काली मिर्च। जो जब काली मिर्च दिखाई दे तो ध्यान होना चाहिए। उपाय स्पेशली किसके लिए होगा, रोग मुक्ति के लिए। कि घर में, परिवार में कोई भी इंसान है ना जो बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, तो आपको थोड़ी सी काली मिर्च लेनी है, थोड़ी सी काली मिर्च, ठीक। काली मिर्च को लेकर के जो भी व्यक्ति घर में बीमार है, ठीक, उस बीमार व्यक्ति के ऊपर से 7 बार घुमाना है काली मिर्च को हाथों में लेकर के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है। कितने काली मिर्च लोगे, अरे 2 ले लो, 4 ले लो, 5, 7, 9, 11 जो भी लेना हो ले लो। और उससे उस बीमार व्यक्ति के ऊपर से 7 बार या 21 बार आपको घुमाना होगा, और फिर अपने घर के बाहर लेके जाना और उस काली मिर्च को फेंक के चले आना। पूर्णिमा की रात या अमावस्या की रात पे किया गया यह उपाय आपके घर परिवार की रोग, बीमारी, तकलीफों को दूर करता है। यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय, अपने चौथे उपाय की। लेकिन सबसे पहले वीडियो को करिए लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। सुनिएगा मेरी बातों को। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में अगर कष्ट ज़्यादा है और वो प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको कहीं नहीं मिल पा रहा है, पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका त्रस्त है, परेशान है, एक छोटा सा उपाय करिएगा। एक तांबे का लोटा लेना, इसके अंदर जल भरो, जल के अंदर कोई भी अनाज का दाना डाल दो, कोई भी अनाज का दाना डाल दिया। अब इस कलश को लेके क्या करेंगे, अपने पूरे घर में घूमेंगे, किसका ध्यान करके, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए अपने पूरे घर में इस कलश को लेकर के घूम लेना। घूमने के बाद में फिर पहुंच जाइएगा महादेव के शिवलिंग के पास में, और यहाँ पर पहुंच के उस पूरे जल को, आज पूर्णिमा की वजह से हमें किसका ध्यान करना है बताओ जल्दी से, चंद्रेश्वर महादेव। दोबारा बोल रहा हूँ, किसका ध्यान,
चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए अगर आप चढ़ा देते हैं तो इससे आपके घर परिवार के जो कष्ट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। मैंने कोशिश की है आप सभी को पूर्णिमा तिथि पे करने वाले, साथ ही साथ श्रावणी पूर्णिमा अपने आप में विशेष होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।